हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 2। यानी कि दोस्तों इससे पहले मैंने इस पार्ट के एक वीडियो करा चुका था जिसमें कि मैंने 10 सवाल आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम 10 सवाल करेंगे इस शिफ्ट के। दोस्तों पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा और साथ में सॉल्व करिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उसमें दोस्तों रीजनिंग आता ही है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ विद बेसिक से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में आपको पूरा समय देकर ही हल कराता हूँ, भगाता नहीं हूँ, जिससे कि अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों आपका बाएं यह है और आपका दाएं यह है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर, यानी कि दोस्तों प्रतीक के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, अक्षर होने चाहिए। आइए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये आपका यहाँ पे जे है, फिर एट द रेट है, फिर ये एक प्रतीक है, फिर प्रतीक है, फिर वाई है, फिर परसेंटेज है और भी है। दोस्तों हमसे पूछा था कि प्रतीक के दोनों तरफ अक्षर होने चाहिए, तो ये देखिए वाई परसेंटेज भी, परसेंटेज प्रतीक है और उसके दोनों तरफ अक्षर है। उसके बाद ये देखिए आपका, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये पहला हमको मिला है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये पहला हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए भी के बाद परसेंट और सी। ठीक है, दोनों हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक पहला हमको मिला वाई परसेंटेज भी, उसके बाद भी परसेंटेज सी, ये दो हमको मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए डी परसेंटेज डी, ये भी तो वही है ना, यानी कि परसेंट प्रतीक है और उसके दोनों तरफ अक्षर है, तो ये भी गिनती में आएगा डी परसेंट और डी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए एच, ये डॉलर और के। ठीक है, ये हमको मिल गया एक एच डॉलर और के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये के कॉपीराइट और एल। दोस्तों इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, के कॉपीराइट और एल। ठीक है, ये हमको मिल गया पांचवा नंबर। ठीक है, के कॉपीराइट और एल, और एक लास्ट मिलेगा ये वाला ई, ये वाला ये प्रतीक और ये एम, एफ के जैसे जो है ई, आपका ये एफ के जैसे नहीं है, थोड़ा सा मिलता है, और आपका एम। तो दोस्तों छह यहाँ पे टोटल रो मिले हैं और यहाँ पे चार मिले हैं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टोटल इस फिगर में 6 बार ऐसा हुआ जहाँ पे कि प्रतीक के दोनों तरफ अक्षर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करके दोस्तों। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल, एक कूट भाषा में 1 को 9 के रूप में, 4 को 16 के रूप में कोटपुट किया जाता है, उसी भाषा में 15 को किस रूप में कोटपुट किया जाएगा। दोस्तों 1 जो है ये 3 लेटर का है, तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 4 होता है ये 4 लेटर का, तो 4 का स्क्वायर ये 16 कर दिया है। ठीक, उसी तरीके से 15 दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का, यानी कि 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये एक डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करते हैं ब्लैंक पेज पे, ठीक है दोस्तों। 5 खंबे हैं R A M E और N की ऊंचाई अलग अलग है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है दोस्तों। पहला कथन में कह रहा है E केवल एक खंबा से ऊंचा है, और यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो दोस्तों E है ना, वह केवल एक खंबा से ऊंचा है, यानी कि वह 3 खंबा से छोटा भी है, इसका अर्थ यही होगा, ठीक है। ई केवल एक खंबा से ऊंचा है, यानी कि दोस्तों ई की रैंकिंग अगर आप ऊंचाई से देखेंगे तो चौथे नंबर पर सबसे ऊंचा वही है, ठीक है। और उससे 3 बंदे ऊंचे हैं, ठीक है, लंबाई में ज़्यादा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, उनमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। उनमें सबसे छोटा कौन सा है तो दोस्तों ई एक ही जन से ऊंचा है, तो उससे जो छोटा जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर वह निकल जाता तो हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, देखिए आर ए से ऊंचा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो कहा है ना ई एन से ऊंचा है दोस्तों, ई क्वेश्चन में कहा है कि ई जो है वह केवल एक खंबे से ऊंचा है, और दूसरे वाले कथन में कह दिया, पहले कथन में कहा है ना ई केवल एक खंबा से ऊंचा है, तो ई केवल एक खंबा से ऊंचा है, तो और अगले वाले कथन में ये भी कह दिया है कि ई एन से ऊंचा है, तो ई ही एन से ऊंचा है, यानी कि एन ही सबसे छोटा है। तो दोनों कथनों को मिलाकर आपका उत्तर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड एक साथ, केवल कथन एक या केवल कथन दो नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि पहला कथन में कहा है ई केवल एक खंबा से ऊंचा है, और दूसरे कथन में कह दिया ई एन से ऊंचा है, यानी कि दोनों कथनों को मिलाकर हमारा उत्तर यह निकल जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो एन सबसे छोटा है, तो इसलिए हमारा उत्तर यह निकल गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। को दोस्तों कोई सवाल नहीं समझ में आया होगा तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोग दोस्तों हेडफोन का यूज़ करिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का चौथा नंबर सवाल सिलोगिज्म का है दोस्तों। कथन कह रहा है सभी एंग्री, ये देखिए सभी एंग्री क्या है, पक्षी है दोस्तों, सभी एंग्री, ठीक है, एंग्री क्या है, पक्षी है, पक्षी, ठीक है। और का क्या कहा है, सब कुछ एंग्री सुअर है दोस्तों, कुछ एंग्री ये वाला पार्ट सुअर में आएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एंग्री को मैंने ये ए लिखा है, पक्षी को प लिखा है, और सुअर को स लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पक्षी सुअर हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि सभी एंग्री पक्षियां, कुछ पक्षी सुअर हैं, मतलब कुछ एंग्री सुअर हैं, तो दोस्तों कुछ पक्षी सुअर भी तो होंगे। देखिए यही तो कहा है, कुछ पक्षी सुअर होंगे, बिल्कुल है। आपको दिख ही रहा होगा, जब सभी एंग्री पक्षी हैं और कुछ एंग्री सुअर हैं, तो कुछ पक्षी तो सुअर होंगे ही। पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ये देखते हैं क्या कह रहा है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी सुअर पक्षी हैं दोस्तों, सभी सुअर पक्षी नहीं हो सकते, ये गलत है। कथन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया, ये डाउटफुल है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ एक करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 5वां नंबर सवाल दोस्तों। पी क्यू आर एस टी यू और भी से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग अलग दिन हैं दोस्तों। मैंने आपके लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार बना के रख दिया है, जिससे कि आपका समय बचे। आप लोग भी इस तरीके से बना लीजिएगा। एक पहला ये है पॉसिबिलिटी, और एक दूसरा इसके बगल में है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आर की परीक्षा शुक्रवार को है दोस्तों, जो आर है उसकी परीक्षा कब है दोस्तों, उसकी परीक्षा है शुक्रवार को, तो आर की परीक्षा हम शुक्रवार को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर को शुक्रवार की जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है दोस्तों। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी कि इसका अर्थ यही है कि आर की परीक्षा से पहले क्यू की परीक्षा होगी, और वह भी मंगलवार को होगी। देखिए तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि एक मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, जिससे कि आपको डाउट ना हो, ठीक है दोस्तों।
आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा। ये देखिए क्यू की परीक्षा मंगलवार को है, आर की परीक्षा शुक्रवार को, तो 2 दिन का गैप है ना इनके बीच, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, एस की परीक्षा यू की परीक्षा के ठीक पहले है, ठीक है। एस की परीक्षा यू की परीक्षा के ठीक पहले है, तो इसका अर्थ यह है कि एस और यू के बीच कोई भी गैप नहीं है, तो एक दो जगह पर ही एस और यू बैठ सकते हैं, मतलब बिना गैप के। दोस्तों एस की परीक्षा यू के ठीक पहले, यानी कि एस को हम बुधवार पे बैठा ले रहे हैं और यू को जस्ट उसके बाद दिन बैठा दे रहे हैं पहले वाले पॉसिबिलिटी में। दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में हम एस को जस्ट आर के बाद बैठा रहे हैं और उसके जस्ट बाद यू को बैठा ले रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक कैंसिल हो जाएगा आगे, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं क्या कह रहा है, तथा पी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक बाद है, तथा पी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक बाद है। दोस्तों पी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक बाद है, इसका अर्थ यह है कि बी और पी के बीच में भी गैप नहीं है, और पी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक बाद है। दोस्तों भी को हम यहाँ पे आर के जस्ट बाद बैठा रहे हैं और उसके जस्ट बाद संडे को पी को बैठा ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में हम क्यू के जस्ट बाद हम भी को बैठा रहे हैं और उसके जस्ट बाद पी को बैठा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या रहा है, टी और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों टी और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा सोम से लेकर संडे तक, रविवार तक सारे के सारे बैठ चुके हैं, एक ही बंदा नहीं बैठा है, वो है टी, तो वो टी को हम सोमवार को बैठा देंगे, ठीक है। अब ये भी कह दिया है कि दोस्तों टी और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों अगर आप पहले वाले पॉसिबिलिटी में देखेंगे, टी को हमने सोमवार पे बैठाया है और यू को हमने गुरुवार को बैठाया है। दोस्तों इनके बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा हो रही है ना दोस्तों, क्यू और एस की। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, टी जो है वह सोमवार को है, लेकिन दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में टी सोमवार को ही है, लेकिन संडे जो यू है वो है संडे को। तो ये जो लाइन जो यहाँ पे कहा है टी और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है, ये वाला लाइन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारे दूसरा वाले पॉसिबिलिटी में, इसीलिए दूसरा वाला जो पॉसिबिलिटी है वो हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला एकदम सही होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए, आपका उत्तर जल्दी निकलेगा, ठीक है। दोस्तों आप क्या कह रहा है, दोस्तों सोमवार को किसकी परीक्षा है। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा सोमवार को टी की परीक्षा है, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सवाल भी मैंने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, पूरे जीरो से, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को उन्मुख करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, आज के सेशन का 6वां नंबर सवाल, डी ई एफ जी के एल और एम एक गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों 7 बंदे हैं, ये देखिए मैंने लगा दिया 7 बंदे, आप लोग भी बना लीजिएगा इस तरीके से। दोस्तों आपको पता ही होगा जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठता है तो उसके घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है यानी कि बाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है यानी कि दाएं, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ हर क्वेश्चन में बताता हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों डी के बाई ओर गिनने पर, नहीं ये एफ के बाई ओर से तीसरे स्थान पर है। दोस्तों जो एफ है ना वो कहाँ है, के बाई ओर से तीसरे स्थान पर, तो के को अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो उसके बाई ओर से तीसरे यानी कि 1 2 3 एफ उसके जस्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉसिबिलिटी में भी एफ उसके जस्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों डी के बाई ओर गिनने पर के और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों डी के बाई ओर यानी कि डी को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ और उसके जस्ट एक गैप छोड़ के बाएं तरफ के बैठा है, तो यही तो कहा है दोस्तों। ये देखिए डी के बाई ओर गिनने पर डी के और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये देखिए डी के बाई ओर जब आप गिनेंगे तो डी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। इसमें भी बैठा देते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ई के दाई ओर गिनने पर, दोस्तों ये एल है ना, ये क्या है, ये एल है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों ये एल है ना, ये एल है, ये एल, ठीक है। अब आइए दोस्तों क्या कह रहा है देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ई के दाई ओर गिनने पर एल और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ई के दाई ओर गिनने पर एल और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं ई को यहाँ पे बैठा देता हूँ, ये डी और एफ के बीच ई को बैठा देता हूँ और उसके दाई ओर यानी कि यह डायरेक्शन हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा एल, ठीक है। एक एक ये वाला जगह में बैठ सकता है एल और ई, और एक मैं यहाँ पे ई को बैठा रहा हूँ, उसके जस्ट 2 ये वाला डायरेक्शन में 1 2 के बाद एल आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ई और एल का बैठने का, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों जी एल का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। दोस्तों जी एल का निकटतम पड़ोसी यानी कि जी जो है पहले वाले पॉसिबिलिटी में जस्ट उसके
बाएं तरफ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में एल के दोनों तरफ डी और के बैठे हैं और क्वेश्चन में कहा है कि जी एल का निकटतम पड़ोसी है, इसीलिए जो है हमारा ये दूसरा वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया, पहला वाला पॉसिबिलिटी सही हो गया। ठीक है, उससे अब हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है, एम के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा। दोस्तों इस सारे में आप देखेंगे के एल जी एफ ई डी बैठ चुका है, सिर्फ एम नहीं बैठा है। एम दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डी और के जस्ट बगल में। क्या कहा है कि एम के दाई और तीसरे स्थान पर। दोस्तों एम के दाई और तीसरे स्थान पर, एम यह है, डायरेक्शन यह हो जाएगा, उसके दाई और तीसरे यानी कि 1 2 3 एम बैठा है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आज के सेशन का 7वां नंबर सवाल, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 23 से 26 हो रहा है, यानी प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद 26 से 31 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। दोस्तों 31 से 38 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। 38 से 47 हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। अगला दोस्तों आपको दिख रहा होगा +2 का गैप है इनके बीच, तो अगला प्लस का 11 होगा। दोस्तों 47 में जब आप प्लस का 11 करेंगे तो आपका उत्तर 58 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आज के सेशन का 8वां नंबर सवाल। दोस्तों ये वेन डायग्राम का सवाल है। दोस्तों निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों खरगोश दिया है, चींटियां दिया है, शेर दिया है। दोस्तों ये तीनों अलग अलग जानवर हैं। ठीक है, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो यही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का, यदि पी का अर्थ इंटू है, क्यू का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ माइनस है, एस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 12 के बाद पी दिया था। दोस्तों पी का अर्थ क्या है, इंटू है। ठीक है, ये यहाँ पे इंटू आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 के बाद क्यू है, ब्रैकेट क्लोज के बाद क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, डिवाइड है, तो यहाँ पे 4 से पहले डिवाइड आ जाएगा। दोस्तों 4 और 5 के बीच में क्या है, एस लिखा है ना। दोस्तों एस का अर्थ क्या है, देखिए तो एस का अर्थ प्लस है। ये देखिए दोस्तों एस का प्लस है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और फिर 5 और 8 के बीच में पी दिया है। दोस्तों पी का अर्थ इंटू है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 12 गुना 3 36 हो जाएगा। 36 को जब आप 4 से भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे सीधा 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटू 8 40। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 49। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल, 10वां नंबर सवाल। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों अक्षर मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ही है, लेकिन दोस्तों हमको क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट इसमें निकालना। दोस्तों आइए निकालते हैं। दोस्तों आपको ये 4 ऑप्शन मैंने लिख के रख दिए हैं जिससे कि आपको समय बचे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों एस होता है आपका कितना पे, 19 पे, यू होता है 21 पे प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों डब्ल्यू होता है 23 पे, वाई होता है 25 पे प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों एक्स होता है 24 पे, जेड होता है 26 पे प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन में एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों जी होता है आपका 7 पे, आई होता है 9 पे प्लस का 2 हो रहा है। ऑप्शन 4 को मिलाते हैं। दोस्तों ओ होता है 15 पे, आई होता है आपका 9 पे, तो माइनस का 6 हो जा रहा है। दोस्तों पी होता है 10 पे, जे होता है आपका 10 पे, है ना, तो माइनस का 6 हो रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ऑड वन आउट है इसमें। दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी में -6 हो गया, तो इसीलिए यही हमारा ऑड वन आउट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 था। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी कराया था इस शिफ्ट का, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।